Good morning, everyone. It's lecture number 10. Control devices for gaseous pollutants. लास्ट लेक्चर में हमने ख़त्म किया था कंट्रोल डिवाइसेस फॉर पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स के पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स के लिए कौन कौन सी डिवाइसेस हैं जो कंट्रोल करते हैं उन पॉल्यूटेंट्स को और फ्रेश एयर प्रोवाइड करती हैं। उसी तरह गैशियस एयर पॉल्यूटेंट्स को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन सी डिवाइसेस हैं आज हमने उनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास देखो बहुत सारे मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम गैशियस एयर पॉल्यूटेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। उनमें पहला मेथड है एड्जॉर्प्शन। जो मेथड्स हैं पहले आप वो देख लें। एंड सेकेंड वन इज़ एब्जॉर्प्शन, थर्ड वन कंडेंसेशन, फोर्थ वन इज़ कंबशन। ठीक है, अब आप ये देखोगे कि हमारे पास 4 मेथड्स हैं ये जिनके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, गैशियस एयर पोल्यूटेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। अब इन मेथड्स में फर्दर कौन कौन सी डिवाइसेस यूज़ की जा रही हैं आप वो देखेंगे। सबसे पहले देखो इसमें हमारे पास एड्जॉर्प्शन है, उसमें हमारे पास एड्जॉर्बर्स यूज़ किए जा रहे हैं। क्या यूज़ किए जा रहे हैं? एड्जॉर्बर्स। कौन कौन से? फिक्स्ड बेड एड्जॉर्बर, मूविंग बेड एड्जॉर्बर और फ्लूइडाइज्ड बेड एड्जॉर्बर। ये एड्जॉर्बर्स यूज़ किए जाते हैं गैशियस एयर पोल्यूटेंट्स को एड्जॉर्ब करने के लिए। अब मैं फर्दर जब इसको एड्जॉर्प्शन आपको समझाऊंगी तो बताऊंगी एड्जॉर्ब क्या होता है, एड्जॉर्प्शन क्या होता है। उसके बाद एब्जॉर्प्शन में आगे आपके पास प्लेट ओवर्स और पैक्ड ओवर्स। ठीक है, कंडेंसेशन में आगे आपके पास सरफेस कंडेंसर्स, कॉन्टैक्ट कंडेंसर्स और कंबशन में आपके पास आगे फर्दर क्या, डायरेक्ट फ्लेम कंबशन, थर्मल कंबशन और कैटालिटिक कंबशन। ठीक है, ये 4 मेथड्स हैं और ये फर्दर उनमें डिवाइसेस हैं जो डिवाइसेस यूज़ की जा रही हैं एयर पोल्यूटेंट्स को कंट्रोल करने के लिए। सो हम स्टार्ट करेंगे आज एड्जॉर्प्शन। ठीक है, इज एड्जॉर्प्शन व्हेन एड्जॉर्प्शन, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए होता क्या है। एड्जॉर्प्शन आपने देखा होगा आपके घरों में जो फिल्टर्स लगे होते हैं पानी को फ़िल्टर करने के लिए, एयर वाटर प्यूरीफायर वगैरह जो लगे होते हैं, उनमें आपने देखा होगा कि आपके पास क्या होता है। ये आपके पास प्यूरीफायर आ गया, इसके बीच जहाँ पे यहाँ आप पानी डालते हो यहाँ पे जो कुछ सब्सटेंसेस होते हैं ऐसे पैक्ड होते हैं, जब आप उसे खोलते हो चेंज करने के लिए फ़िल्टर को, तो उसमें आपने देखा होगा ब्लैक कलर का होता है, चारकोल का, इस ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, अभी जो मैं आपको वीडियो बताऊंगी उसमें दिखाया होगा, देखना यहाँ भी होता है, यहाँ नीचे भी होता है ऐसे सर्कुलर सा। उसमें आपने देखा होगा ये जो लगे होते हैं ना, ये एक्चुअली क्या होते हैं, एड्जॉर्बर ही होते हैं। जब यहाँ से हम पानी डालते हैं जितने भी पॉल्यूटेंट्स होते हैं वाटर में वो इसके साथ क्या हो जाते हैं, इसके साथ वो चिपक जाते हैं, पॉल्यूटेंट सारे इसके साथ चिपक जाते हैं और हमारे पास पानी फ़िल्टर होकर नीचे जाता है और बाकी जो बचता है हमारे पास फिल्ट्रेट वो भी यहाँ पे चिपक जाता है। ठीक है, और हमें प्यूरिफाइड वाटर मिलता है यहाँ से बाहर। ओके, उसी तरह उन्हीं को कहते हैं एड्जॉर्बर्स। ठीक है, और इस प्रोसेस को कहते हैं एड्जॉर्प्शन। अब देखो जब when a stream of gas is passed through a porous solid material, वो जो सॉलिड मटेरियल मैंने आपको बताया जो लगा होगा ऐसे, इस सॉलिड मटेरियल को, ये जो मटेरियल है इस मटेरियल को कहते हैं एड्जॉर्बेंट। और जो वाटर या गैस स्ट्रीम अंदर हम डाल रहे हैं ना यहाँ से, जो यहाँ पे जाके स्टिक हो रहे हैं सारे पॉल्यूटेंट्स से, यहाँ से हमें फ्रेश वाटर या फ्रेश एयर मिल रही है, ये जो एयर या गैस है इसको कहते हैं एड्जॉर्बेट। और ये जो हमारे पास बीच में मटेरियल है जहाँ पे जाके ये पॉल्यूटेंट्स बैठ रहे हैं इसको कहते हैं एड्जॉर्बेंट। ठीक है, अब देखो एक कॉमन एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एक बेंच है। ठीक है, हमारे पास एक बेंच है, यहाँ से हम डस्टिंग कर रहे हैं, यहाँ से धूल जितनी भी उड़ेगी जाके इस बेंच पे बैठ जाती है धूल। ठीक है, ये धूल जाके बैठ गई इस बेंच पे। ठीक है, ये एड्जॉर्ब हो गई इस बेंच पे। ठीक है, अब ये जो बेंच था ना, ये बेंच क्या था, ये बेंच था एड्जॉर्बेंट। ठीक है, एड्जॉर्बेंट। और ये जो गैस ऊपर, ये जो डस्ट ऊपर आके बैठी है ना आपके पास डस्ट, इस डस्ट को हम कहते हैं एड्जॉर्बेट। ठीक है, इस डस्ट को हम कहेंगे एड्जॉर्बेट और ये बेंच था जो इसको हम कहेंगे एड्जॉर्बेंट। एड्जॉर्बेंट जिस पे जाके डस्ट एड्जॉर्बेट बैठ रहा है। ओके, अब देखो इसी तरह से क्या होता है हमारे पास,
नेक्स्ट आपको मैं पॉइंट बताती हूँ क्या लिखा हुआ है कि ये जो पोरस सॉलिड मटेरियल होता है एड्जॉर्बेंट, जिस पे जाके ये एड्जॉर्बेट क्या करता है, अट्रैक्ट कर जाता है, बैठ जाता है ऊपर, ठीक है। द फिनोमेना ऑफ एड्जॉर्प्शन में भी फिजिकल और केमिकल। देखो ये एड्जॉर्प्शन फिजिकल भी हो सकती है, केमिकल भी हो सकती है। अब कैसे हो सकती है आपको वो बताती हूँ मैं। देखो मैंने अभी कहा कि बेंच है, डस्टिंग करेंगे, डस्ट जाके उस पर बैठ जाएगी, वापस इसको हम अगर फ़ैन लगाएंगे या ऐसे ही फूंक मारेंगे तो डस्ट उड़ जाती है ना। दैट इज़ कि अब ये इरिवर्सिबल हो गया कि हमने डस्टिंग की, डस्ट जाके बैठ गई, हमने फूंक मारी, वापस उड़ भी गई, ठीक है। ये हो गया एक फिजिकल फिनोमेना, फिजिकल प्रोसेस, फिजिकल एड्जॉर्प्शन जिसे कहेंगे, जिनमें जो फोर्सेस होती हैं एड्जॉर्बेंट के बीच में, वो लाइट फोर्सेस होती हैं, वेंडर वॉल्स फोर्सेस होती हैं, ठीक है। ये लिखा हुआ नीचे, वेंडर वॉल्स फोर्सेस होती हैं जो ईजिली क्या हो जाती हैं, डिटैच भी हो जाती हैं, टूट भी जाती हैं, ओके। सो उसके बाद हमारे पास कि ये फिजिकल भी होता है और केमिकल भी होता है। केमिकल कैसे होगा, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि अभी आपको वीडियो में दिखाऊंगी। केमिकल हो गया जो हम इजीली तोड़ ना सकें, केमिकल बॉन्डिंग हो जाए उसमें, ठीक है। एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो जाए, उसमें जो केमिकल बॉन्ड्स बन जाएँ जो फिर तोड़ने क्या हो जाए, मुश्किल हो जाए। ये देखो लिखा हुआ है कि फिजिकल प्रोसेस रैपिड होता है, फास्ट होता है और रिवर्सिबल होता है, और केमिकल एड्जॉर्प्शन जो होता है उसको केमिजॉर्प्शन भी कहते हैं, वो स्लो प्रोसेस होता है, और क्या होता है उसमें केमिकल बॉन्ड्स बने होते हैं, वो इजली हम ऐसे, हम जैसे कहा कि डस्ट को फूंक मारेंगे उड़ जाएगी, ऐसे वो नहीं होगा, ठीक है। उसके लिए स्पेशल फोर्सेस यूज़ करनी पड़ेंगी उनको अलग करने के लिए। जैसे हम मशीन्स में यूज़ करने के बाद डस्टिंग कैसे करेंगे वो आपको वीडियो में अभी क्लियर हो जाएगा सारा। आफ्टर दैट देखो आपके पास है यहाँ, इट यूजली रिक्वायर सप्लाई ऑफ एनर्जी। इसको तोड़ने के लिए केमिकल एड्जॉर्प्शन या केमिजॉर्प्शन को वापस से तोड़ने के लिए इसको क्या चाहिए होता है, सप्लाई ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। ये स्लो प्रोसेस होता है, इरिवर्सिबल होता है, मैंने अभी आपको बताया। द कॉमनली यूज एड्जॉर्बेंट्स जो यूज़ होते हैं जहाँ पे जाके एड्जॉर्बेंट बैठता है, वो ये सिलिकेट, सिलिका जेल वगैरह, ठीक है। मल्टीपल फिक्स्ड एड्जॉर्बर में क्या होता है कि एड्जॉर्बेंट इज अरेंज इन द फॉर्म ऑफ बेड्स और लेयर्स लगी होती हैं, नीचे आपको डायग्राम में बताऊंगी। उस पे जाके एड्जॉर्बेंट जो होते हैं उस पे जाके बैठ जाते हैं, ठीक है। अब देखो एज द एड्जॉर्प्शन अकर्स द एड्जॉर्बेंट गेट्स सैचुरेटेड विद द एड्जॉर्बेट, ठीक है। जैसे जैसे एड्जॉर्प्शन होगी एड्जॉर्बेट के साथ सैचुरेट हो जाएंगे, बैठ जाएंगे, ठीक है। एड्जॉर्बेंट जो है एड्जॉर्बेट पे जाके क्या हो जाएंगे, एड्जॉर्बेट जो होंगे वो एड्जॉर्बेंट के साथ अटैच हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो क्या है हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो फॉर रीयूज गैस कलेक्टेड ऑन द एड्जॉर्बेंट मस्ट बी रिमूव्ड। एड्जॉर्बेंट पे जो गैस कलेक्ट हो गई है, जो डस्ट पार्टिकल्स लगे हैं, उनको रिमूव करना पड़ता है जब इन्हें रीयूज़ करना हो तो। इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल तो एड्जॉर्बेंट, अगर ये पॉसिबल ना हो, रिमूव ना हो रहा हो, तो एड्जॉर्बेंट को रिप्लेस भी किया जाता है, ठीक है, करना पड़ता है। क्योंकि अगर एड्जॉर्बेंट को रिप्लेस नहीं करेंगे तो डस्ट पार्टिकल जो पहले के उसके साथ चिपके हुए हैं वो फर्दर वो सेचुरेशन लेवल पे पहुंच जाएगा, उस पर और कैपेसिटी नहीं है कि बाकी के डस्ट पार्टिकल्स को भी वो कलेक्ट कर सके, ठीक है। ये देखोगे आप डायग्राम में, अब देखना ये आपके पास एयर विद पॉल्यूटेंट्स, यहाँ से अंदर हमारे पास एयर एंटर कर रही है, ठीक है। ये लगे हुए हैं आपके पास एड्जॉर्ब बेड्स, ठीक है। ये जो मैं आपको बता रही थी लेयर्स लगी होती हैं, बेड्स लगे होते हैं, ये यहाँ से एयर अंदर आई, यहाँ पे क्या कर रही है एयर, पूरे एड्जॉर्बेंट जो भी हैं यहाँ पे चिपक रहे हैं, इनके साथ चिपक जाएंगे, ठीक है। जितने भी पॉल्यूटेंट्स हैं वो इनके साथ यहाँ पे चिपक गए, और हमारे पास यहाँ से बाहर क्या निकली, फ्रेश एयर, क्लीन एयर हमें यहाँ से बाहर निकलेगी, और जितने भी पॉल्यूटेंट्स थे वो बीच में ये बेड्स जो प्लेट्स लगी हुई इनके साथ चिपक जाएंगे, ठीक है। ये फिर उसके बाद ये हमें क्लीन एयर मिल गई, इसके साथ ये जो लगे हुए हैं ना हमारे पास सारे क्या पॉल्यूटेंट्स चिपके हुए, इनको क्लियर करने के लिए दोबारा भी तो इस मशीन को यूज़ करना है, इस एड्जॉर्बर को यूज़ करना है। उसके लिए क्या करना है, यहाँ से हीटेड सिस्टम है ये, यहाँ से हीट दी जाती है ताकि ये सब क्या हो, हीट एक स्पेशल फोर्स, ये केमिकल एड्जॉर्प्शन है, ठीक है। एक स्पेशल फोर्स दी जाती है, स्पेशल हीट दी जाएगी यहाँ से, ताकि ये क्या हो जाए, मेल्ट पिघल के यहाँ से गिर जाए, ठीक है। स्टीम ड्यूरिंग क्लीनिंग, यहाँ से भी एक गैस छोड़ जाएगी, स्टीम दी जाएगी, जिससे क्या होगा, ये एड्जॉर्बेंट्स जो हैं, ये जो हमारे पास पॉल्यूटेंट्स हैं, ये क्या करेंगे, छोड़ेंगे अपनी जगह को और यहाँ से रिमूव होंगे बाहर, ठीक है, यहाँ से, और ये हमारे पास फिर से क्लीन हो जाएगा, और ये हो गया हमारे पास फिर से क्लीन हो जाएगा एड्जॉर्बर हमारे पास, और हम फिर से इसे रीयूज़ कर सकते हैं, ओके। और अगर ऐसा नहीं होता तो हमें ये बीच में जो प्लेट्स हैं ये रिमूव करनी पड़ेंगी, न्यू प्लेट्स लगानी पड़ेंगी, ओके। अब हम जाते हैं वीडियो की तरफ, मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ, ओके।
ये आपके पास घर में जो प्यूरीफायर्स यूज़ करते हो ना, उनकी फंक्शनिंग कैसे होती है देखना। ये है एक्टिवेटेड चारकोल, ठीक है, एड्जॉर्बर इसी को कहते हैं। ये जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है ना, ये जो अंदर ब्लैक कलर का आपको दिख रहा था, ये देखो, जो ये अंदर ब्लैक कलर का दिख रहा है, ये डस्ट पार्टिकल्स हैं जो आके चिपक रहे हैं। ये देखो, ये डिफरेंट कलर है, ये डस्ट पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये वाले डस्ट पार्टिकल्स, ये सब जो कलर्ड आपको दिख रहे हैं ये डस्ट पार्टिकल्स हैं। ये आपके पास अभी जो पीछे वाली आपको वीडियो दिखाई, उसमें क्या है, आपके घरों में जो प्यूरीफायर यूज़ होते हैं उनमें जो चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल लगा होता है, जो एब्जॉर्ब करता है पॉल्यूटेंट्स को, वो वही थी, ठीक है। अब आपको एक और मैं वीडियो दिखा रही हूँ, वो आप देखेंगे इसमें। स्टेप बाय स्टेप इसमें सारे यहाँ पे जितने भी अपरेटस लगे हुए हैं वो सब बताएंगे, देखना ध्यान से। इनलेट एयर हैंडलिंग यूनिट, जहाँ से एयर को एंटर किया जाता है। ये फ्लूइड बेड ड्रायर बीच में, ड्राफ्ट फैन, प्राइमरी फिल्टर, मीडियम फिल्टर, dehumidifier, hot and cold, HEPA filter, bottom wind inlet chamber, product chamber, spread chamber, top filtering chamber। मेन यही चैम्बर्स हैं इनमें जहाँ पे एयर को प्यूरिफाई किया जाता है। आप देखेंगे आप इसकी फंक्शनिंग। एयर स्ट्रीम आ रही है, ये यहाँ से पॉल्यूटेड एयर आ रही है, इन फिल्टर से होते हुए चैम्बर में आएगी, यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है इस एयर की। यहाँ से फ्रेश एयर निकल रही है, ओके। ये जब हमारे पास फ्रेश एयर मिल गई हमें, उसके बाद हमें इसे कैसे क्लीन करना है देखना है अपरेटस को। ये जो चैम्बर्स हैं डिफरेंट, इसको बाहर निकालेंगे और इसको रिमूव करेंगे। थैंक यू। ये था आज का आपका कंट्रोल डिवाइसेस फॉर गैसियस पॉल्यूटेंट्स, जिसमें हमने एड्सॉर्प्शन किया, ओके। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड।